बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल से ठीक हो। जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस जो वीडियो थी वो इस पे रेक्टेंगल और स्क्वायर के मुतालिक मैंने आपको ब्रीफ किया था कि ये किस तरह की शेप होती है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। और उसके आखिर पे मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके एरिया फाइंड करना और पेरीमीटर फाइंड करना किस तरह किया जाता है, उसका फार्मूलाज जो है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो एरिया और पैरामीटर के मतलब मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था कि किसी भी क्लोज फिगर यानी ये बाउंड्री के अंदर वाला जितना भी है ये सारे का सारा एरिया है, वो स्क्वायर हो, वो रेक्टेंगल हो, वो ट्रायंगल हो, किसी भी क्लोज फिगर का अंदर वाले जो स्पेस होता है वो उसका एरिया होता है। और जो इसकी फ्रंट्स होती है, ये आप बाउंड्री कह लें, बाउंड्री वाल कह लें, वो जो होती है वो उसका पैरामीटर होता है। ये स्क्वायर का एरिया मालूम करने का फार्मूला और है और रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला और है। इसी तरह स्क्वायर का जो पैरामीटर है उसको फाइंड करने के लिए फार्मूला अलग है और जो रेक्टेंगल का पैरामीटर हमने फाइंड करना है उसका अलग है। ये मैंने आपके सामने तो प्ले कार्ड लगाए हुए हैं और इनकी मैंने सपोज कर ली है कि इतनी लेंथ है और इतनी विड्थ है। अब इसी तरह ये मेरे पास स्क्वायर है और इसकी वन साइड 8 सेंटीमीटर है और आप जानते हो कि स्क्वायर 4 साइड इक्वल होती हैं। एक ही गिवन होती है, जितनी एक होती है 4 साइड उसकी उतनी होती है। अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का फार्मूला क्या है। अब इसको आप लेंथ कंसीडर कर लें या आप इसको साइड कह लें। अगर आप लेंथ कहते हो तो एरिया जो हमने स्क्वायर का फाइंड करना है वो L मल्टीप्लाई L है और अगर आप इसको साइड कंसीडर करते हो तो साइड मल्टीप्लाई साइड है। जब हमारे पास ये साइड है 8 मीटर है, जब हमने 8 मीटर या सेंटीमीटर मैंने सपोज किया है, बेटा जितनी भी आपकी होगी आप उतना करेंगे। अब 8 मीटर मैंने सपोज किया है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर। यहाँ बेटा आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर का जब आप एरिया फाइंड करते हो तो वो मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। उसके साथ स्क्वायर लिखना जरूरी है। अगर आप स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। इसी तरह आप जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना चाह रहे हो तो उसका जो एरिया है उसका फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब हमने जो लेंथ उसकी कंसीडर की है या सपोज की है वो 12 मीटर है और जो उसकी विड्थ है या ब्रीथ है वो 9 मीटर है। तो हमारे पास लेंथ उसकी 12 है मल्टीप्लाई 9 विड्थ है, तो ये हम इसको 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 108 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट आप यूज कर रहे हैं उसके लिए स्क्वायर का लिखा जाना यह जरूरी होता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एरिया किसी भी क्लोज फिगर का जब आप फाइंड करेंगे तो वो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या मीटर स्क्वायर में आएगा या किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। इसके नीचे अगर आप आ जाएं तो बेटा ये है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका लेदा फार्मूला है। एरिया का हमने ऊपर फाइंड किया है, अब देखते हैं कि पैरामीटर का क्या है। तो जब आप स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करते हो तो L मल्टीप्लाई बाय 4। अब अगर आप वैसे भी सिंपली भी करें तो इसकी 4 साइड होती हैं। अगर आप इनको प्लस कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इसका पैरामीटर होगा। लेकिन मैथमेटिकली उसको L मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा जाता है या साइड मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा जाता है, यानी बार बार एडिशन के प्रोसेस से अवॉइड करने के लिए हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 मीटर, ये मीटर में यूनिट आएगा बेटा। पैरामीटर का जब भी यूनिट होगा वो सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में होगा, स्केल उसके साथ यूज नहीं होगा। इसी तरह बेटा ये हमने रेक्टेंगल का अब पैरामीटर फाइंड करना है तो उसका ये फार्मूला है कि लेंथ प्लस विड्थ या ब्रीथ आप लिख सकते हैं, उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई और मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 मैंने इस तरफ लिखा है और आगे वाला जो देख रहे हैं वो 2 मैंने पहले लिख लिया है और लेंथ
प्लस विड्थ बाद में लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। अब इसी तरह हमारे पास जो लेंथ है वो 12 है और प्लस 9 जो है उसकी विड्थ या ब्रेथ है, तो इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। 21 मीटर है या सेंटीमीटर है या किलोमीटर जो भी है, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 मीटर आ जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में, मीटर में या किलोमीटर में आएगा, लेकिन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में या किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये मैंने आपके साथ रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया और पैरामीटर मालूम करने के अलग-अलग फार्मूले डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ऑपरेटर ही सुता रही।